बेटा आज हम लोग डिस्कस करेंगे फ्लोरल पार्ट में गाइनोशियम। वो बेटा शेड्यूल में है, शेड्यूल में है वो गाइनोशियम। बेटा आप ध्यान देना, गाइनी वर्ड हमेशा फीमेल के लिए आता है। गाइनी वर्ड किसके लिए आता है? फीमेल के लिए आता है। एंड्रो वर्ड हमेशा मेल के लिए आता है। बेटा आपको बता दें, जब आप आगे बढ़ोगे तो याद रखना, एंड्रो मतलब होता है मेल, गाइनी मतलब फीमेल। जैसे बेटा जो हमारा वाई क्रोमोसोम होता है, सब लोग कहते हैं ना मेल में पाया जाता है, उसे हम होलो एंड्रिक क्रोमोसोम कहते हैं। पूरा का पूरा मेल क्रोमोसोम, उस पर पाए जाने वाला जीन पूरे होलोएंड्रिक जीन, पूरे के पूरे मेल जीन। एंड्रोजन हार्मोन, मेल हार्मोन, समझ गए ना। उसी तरह गाइनी वर्ड किसके लिए आता है? फीमेल के लिए। ध्यान दें, जैसे गायनिकोलॉजिस्ट हमारी डॉक्टर होती ना बेटा, ध्यान देना गाइनी वर्ड किसके लिए आता है? फीमेल। इसके लिए एक दूसरा वर्ड भी हम लोग यूज करते हैं, इसलिए एक नया वर्ड यूज करते हैं, पिस्टिल। क्या यूज करते हैं? पिस्टिल। फ्लावर में गाइनोशियम के लिए एक नया वर्ड यूज करते हैं, पिस्टिल। बेटा ध्यान देना, यहाँ पे ये फीमेल पार्ट है, आपको पता चल गया। अगली चीज, इसके यूनिट की बात करें, इसके यूनिट है बेटा कार्पेल। ये क्या है? कार्पेल। क्या होता है? कार्पेल। बेटा एक बात ध्यान देना, अगर इसके सारे कार्पेल फ्री हो तो कंडीशन को क्या कहेंगे? अगर सारे फ्यूज्ड हो तो क्या कहेंगे? ठीक, अगर फ्री है बेटा, इसे हम लोग कहेंगे एपोकार्पस। कई बच्चे आगे हमसे डिस्कस करते हैं, बेवजह वाली आर्गूमेंट करते हैं, सर वहाँ तो आपने पॉलीवर्ड यूज किया था, एपो यूज कर रहे हैं, तो वहाँ गैमो यूज किया था, यहाँ सेन यूज कर रहे हैं। बेटा कई चीज़ें, कई वर्ड जो है ना, मीनिंग सेम होती है वैसे लिटरेचर में, बट यूज अलग होता है ना, कि हम इसको कहाँ यूज करेंगे। ठीक, एपोकार्पस मिला हुआ है तो हम कहेंगे सिन कार्पस। यहाँ हमने गैमो वर्ड यूज नहीं किया, जैसे वहाँ हमने पॉली पेटलस और गैमो पेटलस वर्ड यूज़ किया था, यहाँ एपो और सिन यूज कर रहे हैं। बेटा इसमें एग्ज़ाम में जो सवाल आता है नीट में, वो सिर्फ एग्जाम्पल आता है दोनों का, और इसका एग्जाम्पल +1 में दिया हुआ भी नहीं है, +2 किसी चैप्टर में है, बट यहाँ है टॉपिक में, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। ठीक बेटा, एपोकार्पस का एग्जाम्पल आपके पास जो है वो है माइकेलिया। माइकेलिया। सिन कार्पस का एग्जाम्पल आपके पास है पॉपी। पॉपी जानते हो ना, पपेवर सोमनीफेरम, जिससे हम लोग अफीम निकालते हैं, हेरोइन, पेपरवेसी फैमिली का मेंबर है। बस एग्जाम में यही दो आते हैं, लेकिन एक तीसरा एग्जाम्पल इसका मैं लिख दे रहा हूँ, हिबिस्कस। हिबिस्कस भाई, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, चाइना फ्लावर, शू फ्लावर, हो गया। अब बेटा कार्पेल का हम एक डायग्राम बनाते हैं, जैसे स्टेमन का बनाए थे। बेटा ध्यान से देखना, जब मैं ऐसे बनाता हूँ कभी नहीं बनता, जब ऐसे बनाता हूँ तो आराम से बन जाता है, पता नहीं क्यों। ये हो गया। बेटा ध्यान देना, ये जो प्लेटफॉर्म लाइक स्ट्रक्चर है, इसे हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा, और ये जो फूला हुआ पार्ट है इसे बोलते हैं ओरी। क्या बोलते हैं? ओरी। ये तो आपको पता है कि थैलमस है, इसे थोड़ा सा डिज़ाइनदार बना लेते हैं। ठीक, अब स्टिग्मा और ओवरी के बीच में जो लंबी गर्दन है, इसका नाम है स्टाइल। स्टाइल में रहने का। तो एक बात बताना, किस प्लांट के फीमेल फ्लोरल पार्ट का स्टाइल पूरे प्लांट किंगडम में सबसे लंबा होता है? सबसे बड़ा स्टाइल किस फीमेल में है? हाँ, लिली। कितना लंबा है? हिबिस्कस, चाइना रोज। सबसे बड़ा फ्लावर तो रेफलिशिया है।
ये कौन सा पौधा प्रतीत हो रहा है? अच्छा, इसको मैं तोड़ के बनाता हूँ। जुल्फें किस फल के निकले? शुगर केन में से फल लगता है? ये मक्का है। मक्का की जो जुल्फें लटकी होती है, ये जो निकला होता है बाल जैसा स्ट्रक्चर, ये एक्चुअल में स्टाइल होता है। ये एक्चुअल में स्टाइल होता है। और ये स्टाइल की लंबाई बेटा लगभग 45 सेंटीमीटर तक होती। कैसे? 20 सेंटीमीटर ये, और बेटा पहला वाला यहाँ से आएगा 20, लास्ट वाला यहाँ से आएगा, इसकी भी लंबाई तो होती है 20-25 सेंटीमीटर। इसलिए बेटा लगभग 20 से 45 सेंटीमीटर लंबी स्टाइल होती है। आप यहाँ पे नोट कराऊंगा मैं कि लॉन्गेस्ट स्टाइल, यहाँ लिखता हूँ मैं, longest style is found in Z-maize। किसमें पाया जाता है? Z-maize में पाया जाता है, मक्के में पाया जाता है। फाउंड इन Z-maize, मक्का। और वैसे आपको बता दें, प्लांट में जो फ्लावरिंग प्लांट है उनके फ्लावर के फीमेल पार्ट में स्टाइल होता है। कभी किसी एनिमल में स्टाइल नहीं होता, लेकिन एक जानवर ऐसा है वहाँ मेल में स्टाइल होता है। वैसे फीमेल में स्टाइल कभी नहीं होता, लेकिन बेवजह फीमेल स्टाइल मारती रहती है, बट मेल में स्टाइल होता है। और हाँ, और इसलिए मैं कह रहा हूँ लड़कों को खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस जानवर में स्टाइल होता है मेल में, उसका नाम सुनेंगे तो चुप हो जाएंगे। जिस जानवर के मेल में स्टाइल होता है उसका नाम है कॉकरोच। मैंने कहा ना, फीमेल में स्टाइल नहीं होता, मेल एनिमल में होता है, और जिस मेल एनिमल में होता है वो है कॉकरोच। इसलिए खुश होने की ज़रूरत नहीं है। मैं बता दूंगा, अभी कॉकरोच पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। बेटा कभी आपने कॉकरोच देखा है? कभी देखना, यहाँ ऐसे कांटे निकले रहते हैं दो दो, मेल फीमेल दोनों में, लेकिन जो मेल होगा उसमें 4 कांटे होंगे, क्योंकि 2 एनल सर्की मेल फीमेल दोनों में होती है। सर्की का काम होता है सुनना, हियरिंग, ये पीछे से सुनते हैं, दुनिया आगे से कान से सुनती है। और ये जो 2 एक्स्ट्रा कांटे हैं ये है स्टाइल, एनल स्टाइल। इसलिए मेल कॉकरोच में 4 कांटे होते हैं। ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करते हैं, हम देख के पहचान सकते हैं कि ये कॉकरोच है कि कॉकरोची। ठीक, इसको नोट करो। हाँ बेटा, कौन सा? फीमेल कॉकरोच और मेल कॉकरोच। बायो में यही होता है, अब समाज में क्या होता है मुझे नहीं पता। कर लिया सबने? बेटा एक बात ध्यान देना, इधर सब थोड़ा आगे चल रहे हैं डिटेल में, ज़रूरत नहीं है, फिर भी बेटा ध्यान देना। जो ओवरी है ना, इधर देखना, जो ओवरी है, ओवरी के अंदर अगर आप चलें तो कभी कभी में चैम्बर मिलते हैं, उन्हें हम लोक्यूल कहते हैं। क्या बोलते हैं? लोक्यूल। बेटा इसका मतलब हुआ ओवरी को हम डिवाइड कर सकते हैं। अगर कोई लोक्यूल ना हो, मतलब यहाँ कोई चैम्बर ना बना हो, अकेला हो, तो हम इसे बोल सकते हैं यूनिलोकुलर। यूनिलोक्यूलर। 2 हो बाई लोक्यूलर। उसके बाद क्या हो जाएगा? मल्टी लोक्यूलर। हो गया? चलो, ये तो हमने लोक्यूल के बेस पे बना दिया। लेकिन लोक्यूल के अंदर हम ओव्यूल के, ओवरी को ओव्यूल के अकॉर्डिंग भी बांटते हैं। अगर ओव्यूल के अकॉर्डिंग बांटें तो या फिर यहाँ पे एक ओव्यूल या फिर एक से ज़्यादा ओव्यूल। अगर एक ओव्यूल है जिसे हम बोलते हैं मोनो ओव्यूलेटेड। क्या बोलते हैं? मोनो ओव्यूलेटेड। बेटा देखो, मुझे पता है कि थोड़ा सा आपके लेवल से ऊपर जा रहा है, लेकिन बट बताना मेरी ड्यूटी है, क्योंकि सवाल आता है। मोनो ओव्यूलेटेड, एक से ज़्यादा है तो मल्टी ओव्यूलेटेड। मल्टी ओव्यूलेटेड हो गया। अब कहोगे सर देखो, इनका तो एग्जाम्पल आपको जानना है नहीं, क्योंकि ये वैरी करते हैं, लेकिन इनके एग्जाम्पल आप आराम से कर सकते हो। कैसे? बेटा ओव्यूल जो होता है ना,
फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? सीड में। ओवरी बदल जाता है फ्रूट में। तो इसका मतलब आपने कभी फल देखा है, फल खाया है, तोड़ा है, तो अगर आपको जिस फल में एक सीड दिख रहा है तो मोनोव्यूलेटेड हो गया, और जिसमें एक से ज़्यादा दिख रहा है वो आम हमारा क्या हो गया? अमरूद। बस हो गया एग्जाम्पल तैयार। और आपके एग्जाम का भी एग्जाम्पल मैंगो ही है। और एक खास बात बता दूं, जो अगले साल सिलेबस में आएगा वहाँ पे लोग, टीचर और बच्चे नज़र नहीं जाती, इन साइड में छुपा के लिखा है, जितने एक ट्रिक बता रहा हूँ याद रखने का, जितने हवा द्वारा पोलिनेटेड प्लांट होते हैं ना वो 100% मोनोव्यूलेटेड होते हैं। विंड पोलिनेटेड प्लांट जो होते हैं मोनोव्यूलेटेड होते हैं। चलो ये बात की बात है, बट एक क्लू दे दिया आपको। इतना बना लिया सबने यहाँ तक? सबने? 2 मिनट। क्या हुआ बेटा? कुछ भी नहीं। एयर से नहीं, विंड से। तो क्या हुआ? ओव्यूल देखिए ना, हम तो ओव्यूल की बात किए हैं, पोलन की बात थोड़ी किए हैं। और विंड वाले में पोलन ग्रेन ज़्यादा क्यों होते हैं? इसका भी रीज़न है कि हवा हमेशा, ऐसा तो है नहीं कि मेल फ्लावर यहाँ है फीमेल फ्लावर यहाँ है तो हवा हमेशा इधर चलेगी। हवा तो उल्टा भी चल सकती है, इधर भी चल सकती है, इधर भी चल, और पोलन ग्रेन खराब हो जाते हैं, इसलिए वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में पोलन ग्रेन बनाना पड़ता है। ये भी सवाल है। हिबिस्कस हमारे पास कैनबिस सैटिवस के प्लांट में 5 लाख तक पोलन ग्रेन बनते हैं। मक्का भी बनाया था ना, मक्के के एक मेल फ्लावर में 25 से 30 मिलियन पोलन ग्रेन होते हैं। मर्क्यूरियालिस में 125 मिलियन पोलन ग्रेन होते हैं, क्योंकि हवा द्वारा होता है ना। हम मतलब वेस्टफुल प्रोसेस है बेटा, हर एक चीज़ का रीज़न है। रट्टा मारना हो तो कोई भी किताब खोल के, कोई भी चैनल देख के रट्टा मार लो। इसको कर लिया सबने? लोक्यूल चैम्बर। आप कभी कभी देखो बहुत सारे फल ऐसे हैं जिनमें कई चैम्बर से आपको दिखते हैं। एक फ्रूट एक ओवरी वाला है। कभी कभी बेटा ऐसा होता है सिनकार्पस होता है, तो वहाँ पे ऑलरेडी कई दिखते हैं। वो आगे जब फ्रूट पढ़ाएंगे तो बताएंगे कैसे फ्रूट बनता है। ठीक है बेटा? अनार बनाउस्टा है। लोक्यूल पे डिपेंड करती है, लोक्यूल और नंबर ऑफ ओवरी पे ही डिपेंड करती है। आगे बता दूंगा। ठीक, मिटाऊं से हटाऊं? हाँ हाँ, ले आओ ले आओ ले आओ। बेटा हमें लग रहा है देर तो नहीं कर दिया, पता लगे चाबी के साथ साथ है? एक चाबी बेटा यहाँ से किसी ने उठा के यहाँ रखा था, देख ले। हाँ तो रखा हुआ, किसी ने मांगनी नहीं है, पड़ी होगी वहाँ, देखना। सर से मांगना है जी तो सर आएंगे। चलो बैठो। अगली हेडिंग बना बेटा, सिमेट्री ऑफ फ्लावर। सिमेट्री ऑफ फ्लावर। बेटा सबसे पहली बात आप लोग ये बताना, सिमेट्री होती क्या है? हाँ, सीरीज में लाइन वाइज, जैसा एक वैसे दूसरा। मैं कहूँ तुम्हारी सिमेट्री क्या है, तुम्हारे बॉडी में कौन सी सिमेट्री पाई जाती है, तो क्या कहोगे? वर्टिकल कोई सिमेट्री नहीं होती। मैं ऐसे और ऐसे क्यों करूं, हमें ये बताओ, कैसे कट करना है, कैसे सिमेट्री आएगी? लेफ्ट और राइट दोनों सेम बाईलैटरल सिमेट्री होती है। मतलब आप लोग सिमेट्री की डेफिनेशन नहीं जाते बेटा ना। सिमेट्री बेटा हम बताते हैं, सुनो एक बार ध्यान से सुन लो। अगर बेटा किसी भी ऑर्गेनिज्म को या किसी भी स्ट्रक्चर को जब हम
दो पार्ट में काटें, ये तो मैंने बोल दिया, अभी ये बात पूरी तरह सही नहीं, दो पार्ट में काटें, तो बेटा ध्यान देना, उसके बॉडी में एक ऐसा प्लेन होता है, एक या एक से अधिक ऐसा प्लेन होता है जिसके थ्रू काटने से हमेशा दो इक्वल हाफ में डिवाइड होता है। किसमें? दो इक्वल हाफ में, जैसा एक वैसा दूसरा। लेकिन यहाँ बताने की बात है कि इफ़ वी कैन कट ऑर्गेनिज्म थ्रू वन और मोर देन वन प्लेन टू इक्वल हाफ्स, तो कहा जाएगा सिमेट्रिकल। अगर हम किसी भी प्लेन से लाख कोशिश कर लें, दो इक्वल हाफ में नहीं काट सकते, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एसिमेट्रिकल। हमें पता है, करो, उसे क्या कहते हैं? एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल क्या कहते हैं? एसिमेट्रिकल। चलो हम बात करते हैं फ्लावर में सिमेट्री की। कहाँ पर? फ्लावर। तो देखो बेटा, फ्लावर में कौन कौन सी सिमेट्री है? फ्लावर में टोटल दो तरह की सिमेट्री है। पहली सिमेट्री मैं बताने चल रहा हूँ, वो है रेडियल सिमेट्री, जिसे हम लोग एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन भी कहते हैं। इधर ध्यान देना, रेडियल सिमेट्री में देखो, रेडियल वर्ड लगा मतलब रेडियस से कोई न कोई लेना देना है। अगर आप किसी भी स्ट्रक्चर को, जैसे अब ये बेलन है हमारे पास एक, इसको दो इक्वल हाफ में बांटना चाहो, तो इसको आप इस रेडियस से भी काट सकते हो, ऐसे भी काट सकते हो, कहीं से भी काटो, दो इक्वल हाफ में कटेगा। अगर आपके पास रिंग है, इसको यहाँ से भी दो इक्वल में, यहाँ से भी दो इक्वल में, यहाँ से भी दो इक्वल में, यहाँ से भी काट सकते हो ना। किसी भी रेडियल प्लेन से आप काटो तो हमेशा दो इक्वल हाफ में बटेगा, ठीक। उसी तरह बेटा, अगर कुछ फ्लावर हमारे पास ऐसे हैं जिनको हम दो इक्वल हाफ में काटने की कोशिश करें, जिसे आप ध्यान से देखना, अगर ये सारे एक जैसे बने हों तो इनको हम ऐसे भी दो इक्वल में बांट सकते हैं, ऐसे भी दो इक्वल में बांट सकते हैं, ऐसे भी बांट सकते हैं, ऐसे बांट सकते हैं ना। तो इसे हम लोग कहते हैं रेडियल सिमेट्री। क्या बोलते हैं? रेडियल सिमेट्री। और इसका सिंबल हम जब लगाते हैं, इसका सिंबल लगाते हैं बेटा ऐसे, देखो कहीं की बुक में इसे लिखा रहता है फ्लावर के बगल, ये एक्टिनोमॉर्फिक का साइन है। और इसके एग्जाम्पल की बात करें, ज़्यादातर फ्लावर यही है। आप ब्रश का लिख सकते हो, ब्रश का मतलब सरसों, आप चाइना रोज लिख सकते हो, वेरी गुड, इम्पॉर्टेंट है, चाइना रोज लिख सकते हो, ये आप लिख सकते हो, ठीक। अब दूसरा टाइप जो हमारे पास है वो है बेटा बाइलैटरल सिमेट्री। बाइलैटरल सिमेट्री वो होता है बेटा जहां पर हम फ्लावर को सिर्फ एक प्लेन से बांट सकते हैं दो इक्वल हाफ में। जैसे हम अपनी बॉडी को, ह्यूमन में बाइलैटरल है, सिर्फ यहीं से दो इक्वल हाफ में बांट सकते हैं। ऐसे बांटेंगे दो इक्वल नहीं होगा, इधर हेड है, नीचे हेड है ही नहीं है। अगर इधर से काटें, इधर भी एक हाथ, एक आंख, नाक, कान, पैर जा रहा है, इधर भी वही जा रहा है, दो इक्वल हाफ में बटेंगे। तो उसी तरह बेटा कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके फ्लावर को हम दो इक्वल हाफ में ही बांट सकते हैं, एक प्लेन से, दूसरा प्लेन कोई नहीं होता। और बेटा इसका दूसरा नाम जो हम देते हैं वो देते हैं जाइगोमॉर्फिक। आप कहोगे इसको जाइगोमॉर्फिक क्यों दिया? आपको पता है, आपने जाइगोटीन स्टेज देखा था, पेयर्ड स्टेज, इस तरह पेयर्ड स्टेज है, एक इधर एक इधर, पेयर्ड हो गए कि नहीं, इसलिए इसको कहते हैं जाइगोमॉर्फिक। और इसका सिंबल बनाने की बात कर दूं, इसका सिंबल ऐसे बनाते हैं, ऐसे। अब एग्जाम्पल डायग्राम में देखते हैं, इधर देखें ना, अगर कोई फ्लावर हमारे पास ऐसा है, ऐसा
ये बंद करने पे फ्लावर लगभग लगभग ऐसा दिखता है आपको। ऐसा ऐसा फ्लावर देखा होगा ना, मटर का, बीन्स का, जो उधर बनाया हूँ बंद फ्लावर, वही खोल करके लगभग ऐसा हो जाता है। तो बेटा आप एक सिर्फ एक टिपिकल फ्लावर बनाए, यहाँ ध्यान देना, इसको हम सिर्फ यहाँ से दो इक्वल में बांट सकते हैं, या ऐसे नहीं बांट सकते, क्योंकि देखो इधर ये भी आधा, एक ये और ये आधा। अगर हम ऐसे बांटेंगे, इधर वाला बड़ा इधर वाला छोटा हो जाएगा। इसको केवल एक प्लेन से बांट सकते हैं दो इक्वल हाफ में, इसलिए से हम लोग कहते हैं जाइगोमॉर्फिक। इसका सिर्फ एक एग्जाम्पल आपको मिलेगा फैमिली वाइज, प्लांट वाइज बहुत मिलेंगे। प्लांट वाइज से आप लिख लो पी, बीन्स, लेकिन फैमिली दोनों की सेम है, फैबेसी फैमिली। फैबेसी फैमिली हो गया, बना लिया सबने। बन गया, सिमेट्री हो गई। आगे बढ़े। अगला टॉपिक है बेटा, इधर देखो, एस्टिवेशन इन फ्लावर। एस्टिवेशन बेटा क्या होता है, सुन लो, फिर बाद में हेडिंग बनाना लिखना। सारे बच्चे सुनो, एक बार पेन ड्रॉप करो। एस्टिवेशन बेटा होता है, जो कैलिक्स है ना, कैलिक्स की यूनिट आपने कहा सेपल, वो सेपल एक दूसरे के रेफरेंस में कैसे जुड़ी हुई है। भाई एक सर्कल पे सारी सेपल लगी है, उनका जो अरेंजमेंट होता है वो एस्टिवेशन है। या फिर जो कोरोला में पेटल है, पेटल का अरेंजमेंट होता है, वो क्या होता है, एस्टिवेशन होता है। मतलब दोनों को हम मिला के बोलेंगे कि एस्टिवेशन इज अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन देयर रिस्पेक्टिव वर्ल्ड विद रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स। लिखना नहीं, मैं लिखाऊंगा तब लिखना, कि
अपने वर्ल में, अपने सर्कल में सेपल का बाकी मेंबर के रेफरेंस में कैसा अरेंजमेंट है, पेटल का कैसा अरेंजमेंट है एक दूसरे के साथ। अब देख लो, एक बार बोर्ड पे देखोगे तो क्लियर हो जाएगी बात। अगर बेटा आप मान लो आप फ्लावर देखो, कभी भी अगर आप फ्लावर देखो तो आपको ऐसे कुछ दिखता है, या जैसे मान लो मैं यहाँ पे ऐसे कोशिश कर रहा हूँ बनाने का, एक पेटल है, दूसरा पेटल आपको कुछ यहाँ से दिखे ऐसे, तीसरा कुछ यहाँ से दिखे, चौथा कुछ यहाँ से दिखे, तो आपको लगेगा कि अगल बगल लगे हुए हैं। कभी कभी लगता है कि ये इसके ऊपर ओवरलैप करता हुआ आ रहा है, ऐसे आ रहा है ना। तो इसी तरह बेटा अरेंजमेंट या अगल बगल जुड़े हैं, या ओवरलैप कर रहे हैं, या फिर कैसे भी लगे हुए हैं, इसे कहते हैं एस्टिवेशन। तो सबसे पहला जो मैं बनाने चल रहा हूँ उसे कहते हैं वेलवेट। वेलवेट में क्या होता है कि फ्लावर को जब ऐसे काटेंगे तो हमें जो दिखेगा, इधर ध्यान देना, जो दिखेगा, जो भी टेढ़ा मेढ़ा बन गया इधर देखना, ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये बेटा आपस में करीब तो होंगे लेकिन जुड़ेंगे नहीं, टच नहीं करेंगे। ये देखना, ये आपस में टच नहीं कर रहे हैं, इसे कहते हैं वेलवेट। इसका एग्जाम्पल अगर हम लिखें, इसका एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस। अभी कोई नहीं करेगा, पहले समझ लो। कैलोट्रोपिस एक दिन मैं और बताया था, याद है, जब एंथर बढ़ाया था, कैलोट्रोपिस। दूसरा टाइप जो बेटा हमारे पास है वो है ट्विस्टेड। ट्विस्टेड हो गया। इधर देखना, इधर देखो बेटा, वेलवेट में क्या है, अगल बगल है लेकिन ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। लेकिन ट्विस्टेड में ओवरलैप करेंगे। आप ट्विस्टिंग देखो क्या कर सकते हो, अगर कोई तार है ट्विस्ट करो तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करोगे ना, ऐसा तो है नहीं कि ऐसे 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 कर दो तो ट्विस्टिंग होगी ही नहीं। जितना घुमाओगे उतना खोल दोगे, जितना घुमाओगे उतना खोल दोगे। ट्विस्टिंग हमेशा क्या होती है, एक डायरेक्शन में होती है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो आपको जो दिखेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा कि एक डायरेक्शन में एक पेटल या एक सेपल दूसरे को ओवरलैप करता हुआ नजर आएगा। ध्यान से देखना। इसने इस डायरेक्शन में इसको दबाया, अब यहां से निकलेगा। ये देखो एक डायरेक्शन में, ये वाला किनारा ऊपर, ये ऊपर, ये ऊपर, ये ऊपर, ये ऊपर, ये हो गया ट्विस्टेड। इसका एग्जाम्पल हमारे पास है ये एग्जाम्पल थोड़ी बेटा, खांसी किसको हो रही है, चाइना रोज। दूसरा एग्जाम्पल है ओकरा। ओकरा जानते हो क्या होता है, हिबिस्कस स्कुलेंटस।
भिंडी, वैसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? LA लेडी फिंगर के पोस्ट ऑफिस लगाते हैं? नहीं लगाते। लेडी फिंगर काटो खाया जाए। भिंडी इसका नाम लेडी फिंगर क्यों पड़ा? अंग्रेजों की मर्जी, उनको जैसे दिखा वैसे बना दिए हैं। हरी पीली के बाद में शेप के बाद हो रही शेप की। अब बेटा इधर देखना, ट्विस्टेड में क्या हो गया? एक डायरेक्शन में ट्विस्टिंग होगी। अगला हमारे पास है इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट में पता क्या होता है? ओवरलैपिंग होगी लेकिन कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होगा। ये इधर इसको दबा रखा है, हो सकता है इधर इसको भी दबा दे, हो सकता है इसके दोनों ऊपर है तो हो सकता है इसके दोनों नीचे हो। तो मतलब ओवरलैपिंग होगी लेकिन रेगुलर मैनर में नहीं होगी, किसी भी तरह से रैंडम हो सकती है। समझ गए ना? ध्यान देना है। इसको बनाएंगे, थोड़ा सा बनेगा टेढ़ा सा, लेकिन कोई बात नहीं, बनाते हैं। कोई नहीं, 5 है आप में 4 बन गए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो बेटा, मैंने क्या किया, समझदारी की बात यही है, एक को हमने दोनों ऊपर कर दिया, एक का दोनों नीचे कर दिया, एक अल्टरनेट हो गया, एक वन डायरेक्शनल हो गया। तो थोड़ा सा ये जो रेगुलर पैटर्न होता है वो आ गया। किसमें देखो इरेगुलर हो गया, ऐसा नहीं कि एक डायरेक्शन में सारे एक तरफ दबे हुए हैं। यहाँ देखो, इसके दोनों दबे, इसके दोनों बाहर हैं, ठीक, ऐसे बना दो। और इसके एग्जाम्पल की बात करें, इसका एग्जाम्पल है कैशिया गुलमोहर, कैशिया एंड गुलमोहर, कैशिया। चौथा हमारे पास है वैक्सिलम या वैक्सिलरी टाइप, वैक्सिलरी एस्टिवेशन। लिखाऊंगा बेटा, पहले मैं तो लिखा नहीं रहा हूँ, मैं तो भी समझा रहा हूँ, आप साथ साथ प्रिंट कर रहे हो तो आपकी गलती, मैंने कहा लिखना नहीं है। तो बेटा इसको अगर फ्लावर को काटें तो हमें क्या दिखेगा? हमें कुछ ऐसा दिखेगा, क्योंकि आप लोग कहाँ मानते कहाँ हो? सर अभी आप ये रब तो नहीं करोगे? नहीं, सर बाद में टाइम लगेगा। आप ऐसा करो ना, पेज में नाम ऐसे लिखते जाओ, साइड में, उस साइड में लिखते जाना, 2-2 लाइन की डेफिनेशन है।
वैक्सिलम या स्टैंडर्ड। विंग्स की बेटा देखना, ये हमारे पास 4 टाइप के हैं। अब आपको डायरेक्टली दिख रहा होगा यहाँ मार्जिन टच करता है लेकिन ओवरलैप नहीं करता, यहाँ एक डायरेक्शन में ओवरलैप करता है, यहाँ इरेगुलर डायरेक्शन में ओवरलैप करता है। यहाँ पर देखो जाइगोमॉर्फिक वाला है। इसमें 5 पेटल है। मटर इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल मैंने लिखा नहीं, एग्जाम्पल लिख देता हूँ पी। इसमें एक पेटल ऐसा होता है बेटा इसे बड़ा सा जो इसे कवर करता है। जैसे इस फ्लावर को आप देखो तो ऐसे दिखता है ना, ऐसे ऐसे खोलोगे तो एक बड़ा पेटल दिखेगा स्टैंडर्ड, फिर 2 उसके नीचे 2 उसके नीचे, ये ऐसे बना हुआ। इसका एग्जाम पी बीन्स फैबेसी फैमिली। आप बना लो फिर एक एक लिखाता हूँ। सबसे पहला वेलवेट लिखो, हेडिंग बनाओ वेलवेट। आप लिखते चलो बनाते चलो, या फिर सारा एक बार लिख लो फिर हेडिंग बना लो, फिर हेडिंग बना के लिख लेना, पता रहेगा। कैशिया, कैशिया एंड गुलमोहर। यहां पर बेटा सिर्फ और सिर्फ मायने रखता है आपके एग्जाम्पल। ये क्या है? नहीं ये तो हाथ है, लेकिन ये ऐसे एक मूवी हमने देखा था, उसमें एक साधु बाबा ऐसे करके बैठते थे, ऐसे मतलब ऐसे बोलता भी था। नहीं ओ माई गॉड में था मिथुन चक्रवर्ती, हाँ ऐसे कुछ था, वो बोलता भी ऐसे था हाथ लगा करके। अच्छा जो भी है, तो मैं सोचा ये कहाँ से आ गया है। स्टूडेंट तो नहीं है, वहाँ से नामकरण और यज्ञोपवीत हुआ होगा। नहीं स्टूडेंट मैं नहीं मान सकता ना, क्योंकि स्टूडेंट तो अब किसी अलग अलग टीचर्स का है। तो वो बन गया डायग्राम, लिखाएं। टेस्ट की तैयारी में लग जाओ, शेड्यूल आ चुका है। देखते हैं इस बार प्राइस क्या होता है। लॉट में मेरा घर तो कई जगह है बेटा, क्या करें। वहाँ पर भी ना 2 जिलों में है पैटर्नल, दादा और कहीं, पापा और कहीं, मैंने बनाया और कहीं, रहता और कहीं। कुछ पता ही नहीं चल रहा है कहाँ क्या है। हाँ बेटा 5 बना लो, 6 बना लो। हाँ क्यों बताओ। हाँ वैसे पीछे से तो हम लोग बहुत दूर से थे। नहीं प्राइस जीतू सर डिसाइड करते हैं, बच्चे नहीं। पिछली बार उन्होंने बच्चों को टाइटन वॉच दिलाई थी, उसके पहले बुक्स दिलवाए थे, उसके पहले भी उसके पहले टाइटन की वॉच, उसके पहले बुक्स थी, उसके पहले क्लॉक थे, और ऐसे ऐसे हर बार बदलते रहते हैं। हाँ किसके पूछना क्या, मुझे ले ही नहीं जाना है। हाँ जीतू सर से पूछा था तो उन्होंने भी मना कर दिया, हम क्या फाइनल हो गया। आज पूछ रहे हैं कि सर आपने हाँ बोला था, कब ले चल रहे हो। क्योंकि सर ने मना करवा दिया। नहीं मैंने नहीं मना करा, हमारी उनकी डायरेक्ट बात नहीं, मैसेज में बात हुई थी। उस पे डायरेक्ट बात ही बोलते। अच्छा डायरेक्ट बात ही बोलते हैं क्या? सर हमारी तो डायरेक्ट थी, फिर भी नहीं बनी। तुम्हारी बात मानता कौन है पहले बताओ? तुम्हारे सिवा नहीं, ये बात तो सच है। इतनी धमाकेदार बेइज्जती कर दिया है। नहीं बेटा चाइना रोज कॉमन नेम है, शू फ्लावर, इसका साइंटिफिक नेम है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। उस दिन लिखा था मैंने बोर्ड पे, हंसिका। लक्षिका मैंने बोला है, तुमने हंसिका सुना है? तो जब तुम्हारा नाम था नहीं तो फिर उठी क्यों? नहीं मुझे नाम किसी और के याद आ गया, हंसिका मोटवानी।
कल ही अखबार में फोटो आई थी ना, घर बैठे क्या करते, अखबार पढ़ रहे थे तो नाम याद रह गया। नहीं, मैंने तस्वीर तो नहीं देखी, नाम देखा था। देखनी चाहिए थे, उसमें कई छपे थे। कोई मूवी वगैरह आने वाली होगी ना, तो उसमें कई छपे हुए थे अखबार में। कोई मूवी आने वाली है, उसमें एक्टर एक्ट्रेस के नाम छपे थे। उसमें एक नाम था मोटवानी, उसका मोटवानी वगैरह। आपको तस्वीर देखनी